श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 अब आप सब लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हम तो सत्संग सुनते सुनते, देखिएगा, आप किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं, किसी बच्चे का ध्यान कर रहे हैं, वो तो सही, बीमार की और बच्चे की सेवा कर रहे हैं वो तो सही। अगर आप सत्संग सुनते हुए संसार का कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके मन में संकल्प नहीं है भगवान को पाने का। सत्संग सुनते हुए बता रहा हूं। तो मैंने आपसे दो शब्द कहे, सभय और निर्भय। सुग्रीव में ये जो भय की वृत्ति है, उसका बड़ा सार्थक विकास दिखलावा यहाँ रामचरितमानस में दिखाया गया। पहली बार मायावी से डरकर भागा था। सबसे पहले सुग्रीव कब डर के भागा? मायावी राक्षस से डर के भागा, तो घर की ओर भागा। दूसरी बार जब बाली ने आके मारा, सीट से उतार के फेंक दिया, पत्नी को छीन लिया, फिर भागा तो संसार की ओर भागा। भगवान राम ने उससे एक प्रश्न पूछ दिया, तुम कहते हो तुम बाली के डर के मारे भागे, पर जिस पर्वत पर तुम रह रहे हो वो तो किष्किंधा के बिल्कुल पास में है, जहां तुम्हारा भाई राज्य कर रहा है, किष्किंधा के अंदर, उसके साथ तुम जिस पर्वत पर रह रहे हो बिल्कुल पास में है, यहां कैसे रह रहे हो? तो सुग्रीव ने कहा, महाराज ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये पता लगा लिया कि बाली श्राप के डर से यहां नहीं आता, यहां शाप बस आवत नाही। तो सुग्रीव पहले घर की ओर भागा, फिर घर से संसार की ओर भागा, फिर संसार से भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर आ गया। ऋषिमुख पर्वत पर आ गया। ये ऋषिमुख पर्वत क्या है? सत्संग का केंद्र बनाया हुआ बताया गया। इस पर्वत को सत्संग का केंद्र बताया गया। यहां पर बाली प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव से उसके भागने की कथा सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। वे सोचने लगे, भले ही सुग्रीव भगोड़ा है पर चतुर है, वो जानता है उसे भागकर कहां जाना चाहिए, भागकर कहां जाना चाहिए। आप भी ध्यान से सुनिएगा, जब हम भयभीत होकर घर या संसार की ओर भागते हैं
तो हमारा भय हमें अधिकाधिक पतन की ओर ले जाता है। घर की ओर भागे तो पतन सुनिश्चित है, संसार माया की तरफ भागे तो भी पतन सुनिश्चित है। पर जब हम, प्रभु ने सोचा कि अपनी दुर्बलता से भयभीत होकर संतों की शरण में जीव जाता है, जब ये सत्संग की शरण लेता है, संतों के पास जाता है, कहते हैं जब ये संतों के शरण चले जाता है तो हमारा भय भी सार्थक हो जाता है। प्रभु ने सोचा सुग्रीव जब ऐसे स्थान का पता लगा लेता है जहां बाली नहीं जा सकता, तब अवश्य वो सीता जी का भी पता लगा लेगा, क्योंकि सीता जी के पास कहते ना सबसे बड़ी चीज, जहां बाली नहीं आ सकता, ऐसे ही जो घर की ओर भागने वाला, संसार की ओर भागने वाला है, वो भक्ति की ओर कभी नहीं भागेगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देता रहेगा। फिर सत्संग के बाद भी जो अंत में सुग्रीव का भागना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वही सबसे बढ़िया भागना है। क्या कहूं मैं आप लोगों से, एक मूल बात बताने जा रहा हूं। सत्संग के बाद भी जो अंत में सुग्रीव का भागना है, वो सबसे बढ़िया भागना, और वही रामायण का अंतिम दर्शन है। सारे भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, सत्संग के बाद भी सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से किधर भागा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भगवान राम ने सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए भेजा और बाली ने उस पर मुक्का मारा, तब सुग्रीव भागता है, पर तब घर या संसार की ओर नहीं भागता, ऋषिमुख पर पर्वत पर भी नहीं भागता, उससे उनका भागना अधूरा हो जाता, तब वो भगवान की ओर भागता है। जब तक ये जीव अंदर चाहना पैदा नहीं करता भगवान को पाने की, तो उसके पास आकर अपना भय उनके चरणों में निवेदन कर देता है। यानी आखिरी बार ये किधर भागा, भगवान की ओर भागा। आप और हम लोग परिवार संसार की ओर बहुत भागते हैं। यही कार्य, देखिए मैंने आपसे निवेदन किया, आप किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं, किसी बच्चे की सेवा कर रहे हैं, समझ आता है, लेकिन आप सत्संग सुनते हुए 4 काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हमारा संकल्प पूरा नहीं है। भगवान राम की ओर भागता है और उसके पास आकर भय उनके चरणों में निवेदित कर देता है। क्या कहता है देखिएगा, आप और हम लोग गुरु के पास जाते हैं, अपना भय कोई नहीं बताता, भगवान के पास जाते हैं, अपना भय कोई नहीं बताता। क्या बोला जाकर के भगवान राम से, प्रभु मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं बाली को हरा सकूं, मुझे आपके बल का भरोसा है। आपने कहा था आप बाली का वध करेंगे, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक प्रश्न होता है हमारे लिए। हम गुरु की शरण जाते हैं, गुरु का फर्ज क्या बनता है, अपनी शरण में आए हुए शिष्य को इतना भरोसा दें कि उसको भगवत प्राप्ति कराने की ओर उन्मुख कराने के लिए
गुरु का फर्ज बनता है। लेकिन कब? जो शरणागत होता है। जो शरणागत नहीं होता उसके लिए कोई नियम नहीं। तो भगवान से कहते हैं, सुग्रीव मैं आपकी शरण में आया, अब सबसे अंत में ईश्वर की ओर भागना यही समय की सार्थकता है। मीरा किधर भागी, तुलसीदास किधर भागे, ये जितने भी संत महात्मा संसार में हैं वो सब भगवान की ओर जाते हैं। इस प्रसंग से एक बात हमें सीखनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आप और हम सब लोगों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बुराइयों से लड़ सकते हैं अवश्य लड़ें और उन्हें हराएं, पर बाली की तरह नहीं। बाली भी बुराइयों को हराता है पर वो उन्हें खत्म नहीं करता बल्कि बचा लेता है। जैसे उसने रावण को तो हरा दिया पर उसे मारा नहीं, अपितु अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक अनाउंस करता फिरा कि लोगों को पता चल जाए। उसमें मीडिया तो था नहीं बताने वाला, तो बाली अपनी बगल में दबा करके रावण को सब जगह घुमा करता था। 6 महीने तक रावण के खाने पीने की चिंता भी बाली को करनी पड़ी कि रावण कहीं मर ना जाए। मतलब पुण्य ने पाप को हराने के बाद भी पाप को जीवित बनाए रखा। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। पुण्य ने, बाली ने पाप को हराने के बाद भी पाप को जीवित बनाए रखने की चिंता की, और उस चिंता के पीछे मनोभाव था कि बाली को डर सताता था कि यदि मैं किसी को बताऊंगा मैंने रावण को हरा दिया तो लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर। इसलिए वो रावण को बगल में दबाए हुए घूमता था, मानो अपनी जीत का प्रमाण पत्र दबाए हुए घूम रहा है। जैसे लोग प्रमाण पत्र खो जाने के डर से उसे पेटी में सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही बाली भी रावण को बगल में दबाकर अपने विजय का प्रमाण पत्र लेकर सुरक्षित रखना चाहता था। बाली ऋषि मुख पर्वत पर नहीं जा पाता था। क्या कारण था? क्योंकि उसे ऋषियों का श्राप था। देखिएगा, बाली को ऋषियों का श्राप था। कथा आती है राक्षस बाली से लड़ने आया, बाली ने उस पर जब प्रहार किया वो मर गया, तो बाली ने सोचा इस राक्षस के मारने का यश तो मिलना ही चाहिए, वो मर ही गया है तब यश कैसे मिले। उसने राक्षस के शव को उठाकर ऋषि मुख पर्वत पर फेंक दिया, जिससे वो ऋषियों के आश्रम में गिरा और लोग जाने कि उसका वध बाली ने किया है। ये दंभ और दिखाने की वृत्ति बाली के जीवन में कभी गई नहीं। वो अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता था। मनोभाव था मैंने तो मार दिया, अब किसी ने ना देखा हो तो मारने का क्या लाभ। यही दिखावे की वृत्ति तो बाली को भी छोड़ता नहीं। और आप और हम लोग बहुत दिखावे में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उसने दैत्य को जब शव फेंका पर्वत पर जाके टुकड़े टुकड़े होकर के ऋषियों के आश्रम में गिरे, आश्रम अपवित्र हो गया, ऋषिगण बिगड़ गए। वो उठे और क्या श्राप दिया, जिस मूर्ख ने इस दैत्य को मारा उसे वरदान नहीं हम श्राप देंगे। ये बाली के जीवन की ऐसी विडंबना है। कहाँ तो उसे राक्षसों को मारने के कारण वरदान मिलना चाहिए था, कहाँ अपने दम्भ में फंसकर वो श्राप का भागी बन गया। इसलिए जब हमारा पुण्य प्रदर्शन के लिए होता है
जब हम अपने दम्भ से परिचालित होकर के केवल लोक सम्मान पाने की दृष्टि से पाप को पराजित करते हैं, तो फल ये होता है हमारे जीवन में सद्गुण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। सबसे बड़ी चीज है जो व्यक्ति अपने जीवन में कमी को एहसास करता है। ये सुग्रीव कौन है? सुग्रीव जैसा व्यक्ति जो अपनी कमी को समझता है और ये जानकर हम अपनी कमी को दूर नहीं कर सकते, संत और भगवान की ओर मोड़ देता है। अंत तो गत्वा भक्ति को पाने में समर्थ वही होता है। सुग्रीव के जीवन का भय ईश्वर की ओर मुड़कर सार्थक हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या रोग से भयभीत रहना चाहिए? जो व्यक्ति सारा दिन शरीर के रोग से भयभीत रहता है, उसके आतंक के मारे दिन रात व्याकुल रहता है, उसके समान कोई अभागा व्यक्ति नहीं। जानते हुए कि शरीर मरण धर्मा है, एक दिन मरेगा, ऐसा व्यक्ति तो रात दिन रोता ही रहेगा। रोग से भयभीत रहने का ये तात्पर्य नहीं, बल्कि ये है रोग से डरकर वैद्य के पास जाए और स्वस्थ होने का उपाय करे। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति, अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये आप और हम सब लोगों पर फिट होती है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को समझता है और जानता है कि उसके जीवन में ये दोष, ये रोग बने हुए हैं जिन्हें वो स्वयं दूर करने में समर्थ नहीं है, और ऐसा जानकर जो व्याकुल चित्त से ईश्वर शरणागति के औदार्य गुरु की शरण लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान राम सुग्रीव के सामने घोषणा कर देते हैं। क्या घोषणा कर देते हैं? इतनी बात सुनकर के भगवान घोषणा कर रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। जो डरा हुआ मेरे पास आएगा। अब देखिएगा, हम मंदिर में जाएं और पर्स में लाखों रुपए लेके जाएं, किसके लिए दिखाने जा रहे हो? भगवान को दिखाने जा रहे हो। मोटी मोटी ज्वेलरी पहन के जाएं, भगवान को दिखाने जा रहे हो या गुरु को दिखाने जा रहे हो? हम शरणागति का अर्थ समझ ही नहीं सके। चराचर का द्रोह करने वाला व्यक्ति, चराचर माने क्या? जो चर और अचर संसार में हैं, उन सबका द्रोह करने वाला व्यक्ति उनकी तरफ ना जाकर डर के गुरु और भगवान की शरण जाता है। तो भगवान कहते हैं, करऊं सदते ही साधु समाना, उसे बहुत शीघ्र मैं अपनी शरण में लेता हूं और साधु के समान कर देता हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य है वो भगवान शंकर जिनके मानस से, मन से ये रामचरित मानस का उदय होता है। और धन्य है वो संत तुलसीदास जो अपने गुरु और भगवान की शरणागति ग्रहण करके हम सबका कल्याण करने के लिए ऐसे ग्रंथ की रचना करते हैं। तो क्या जो भी डरकर प्रभु के पास आ जाए, प्रभु उसे साधु बना देंगे? ध्यान से सुनिएगा इस बात पर।
क्या कोई भी व्यक्ति डर के भगवान के पास जाए उसे भगवान साधु बना देंगे? नहीं। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, बात समझो तो पूरी समझो। अधूरी इलाज से काम नहीं होगा। हवन कर लिया, भजन कर लिया, पूजन कर लिया, व्रत कर लिया, इनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या करे वो? हमने सोचा चलो डर के चले जाएंगे, फिर तो भगवान शरण में ले लेंगे। आपने अभी सुना नहीं, आज ही मैंने आपसे शुरुआत कहां से की थी। प्रभु कहते हैं जो 4 वस्तुएं छोड़कर मेरे पास आएगा मैं उसे साधु बना देता हूं। वो 4 वस्तुएं आपने पहले भी लिखी हैं, फिर सुन लीजिएगा और आज अपने मन में विचार कीजिएगा। अगर हमें अपना कल्याण करना है और भगवान को ही पाना है, देखिएगा पहले शब्द बता रहा हूं, भगवान को भी नहीं, भगवान को ही पाना है। और वो 4 वस्तुएं क्या हैं? मद, मोह, कपट और नाना प्रकार के छल। मद, मोह, कपट और नाना प्रकार के छल। प्रभु कहते हैं तजी मद मोह कपट छल नाना। आप और हम लोग सोचें, समझें, क्या हम ये करने को तैयार हैं? भगवान को तो सब पाना चाहते हैं। आप सत्संग में मत आइए, ध्यान से सुनिएगा, आप सत्संग में मत आइए, एक बार भी मुख से राम ना कहिए, एक बार भी कृष्ण ना कहिए, एक बार भी मंदिर मत जाइए, पूजा पाठ मत कीजिए और सारा जीवन पाप कीजिए, लेकिन फिर भी आत्मा की चाहत परमात्मा ही होती है। आप उसे चाहे बिना नहीं रह सकते। क्यों? हम अंश हैं, वो अंशी है। हर अंश अपने अंशी को ही चाहता है, नहीं जानता, ये उसकी मजबूरी है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मद मोह और इन बातों को ना जानता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सब जानते हैं, सब समझते हैं कि हमारे अंदर मद मोह कपट जो छप भरे हुए हैं, ये हम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। आप कहेंगे हमारी आदत बन चुकी है इन्हीं में रहने की, तो छोड़ना पड़ेगा। अब किसी को मीठा खाने की बहुत आदत है, अगर शुगर है तो छोड़ना तो पड़ेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जब व्यक्ति इन दुर्गुणों को छोड़ देगा, ये सारे दुर्गुण हैं, तो अपने आप ही साधु बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उसे फिर भगवान की जरूरत क्या है? अगर ये सारी चीजें छोड़ देगा तो साधु तो अपने आप बन गया। फिर भगवान को उसे साधु बनाने की बात इतनी सरल नहीं है। भगवान के कथन का एक गूढ़ तात्पर्य है, बहुत गहरी बात है। अगर ऐसे समझ आने लग जाए तो हम अपने मन में गांठ मार लें, हमने मद मोह कपट छोड़ दिया, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला। इसके पीछे
इसके पीछे क्या गहरी बात है, इसको अभी थोड़ा सा राज रहने देते हैं। क्यों? कल इस पे से पर्दा उठाएंगे कि क्या कारण है ऐसा। ये चारों चीजें छोड़ने के बाद अगर व्यक्ति कहे फिर तो मैं साधु ही हो गया, उसको समझने के लिए एक नई चीज समझ लीजिएगा। सत्संग को निधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपके पास पैसे का धन वो निधि नहीं है, वो निधि नहीं है। पैसा कभी भी चुराया जा सकता है। घर में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, सब कुछ बिक जाता है। सत्संग को निधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कंडीशन इतनी सी है, देखिएगा, हीरे की कीमत केवल उसके बनने की प्रक्रिया में है। हम पत्थर को हीरा कहते हैं, वो इतना कीमती क्यों है? क्योंकि उसके बनने में, एक कोयले को हीरा बनने में कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, और कोई कीमत नहीं है। कई बार लगता है कांच उससे ज्यादा समझदार चमकदार नजर आता। आप देखते हो जो आर्टिफिशियल हीरा होता है उससे ज्यादा चमकदार होता है। कांच ज्यादा चमक सकता है हीरा से, पर कांच इसलिए सस्ता है क्योंकि उसके बनने की प्रक्रिया बड़ी नहीं है। और हीरा केवल इसलिए महंगा है, उसको बनने की प्रक्रिया हजारों वर्ष लेती है। कोयले से हीरा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उसकी कीमत उसके बनने की प्रक्रिया में ही है। उसकी दुर्बलता, ध्यान दीजिएगा, चांदी सस्ती, सोना उससे महंगा। क्यों? उसके बनने की प्रक्रिया की अवधि में अंतर है। चांदी जल्दी बनती है, सोना देर में बनता है। कोई कांच का कुंडल हो किसी के पास, भीड़ में चला भी जाए उसकी परवाह नहीं रहती, कोई बात नहीं। और अगर हीरे का हो और राधे राधे हो जाए, हीरे की अंगूठी खो जाए, तो सब से पहले ग्लानि होती है, फिर डर लगता है, फिर क्षण भर वैराग्य भी आ जाता है। अब वो सब हम रखते हैं, देखते हैं। ऐसे ही जैसे आप हीरे को बहुमूल्य समझते हैं, जिसके जीवन में सत्संग निधि की तरह है। राधा रमन जी का दर्शन करने जाओ, ध्यान रखिएगा, वहां पर कुलिया मिलती है प्रसाद की, राधा रमन जी के मंदिर में। तो सत्संग निधि का तरह है। राधा रमन जी का दर्शन करने जाओ और कोई कुलिया दे दे, तो कुलिया का महत्व को जानता है, वो कुलिया को निधि की तरह संभाल कर रखता है। कितने लोग ऊपर का मिट्टी को सकोरा फेंकते नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, राधा रमन के मंदिर के अंदर मिलने वाली कुलिया को भी, उसके प्रसाद को खाकर कुलिया को भी घर ले जाते हैं। सकोरा तक नहीं फेंकते, उसको घर में सजा के रख देते हैं। कोई कोई तो चित्रकारी करके दीवार पर लगा देते हैं। वो निधि की तरह है। बस हमें केवल इतना सा विचार करना है, अगर जो आधे क्षण का भी सत्संग है हम कांच की तरह स्वीकार कर रहे हैं कि खो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, कि हीरे की तरह हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इधर उधर कहीं ना जाए, जहां रखा है वहां ध्यान दें।
तो मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं, सत्संग को ऐसे ग्रहण लो, चाहे आपके लिए अभी रेलेवेंट हो, चाहे आपके लिए व्यवहारिक जगत में उसका अभी कोई प्रयोग नहीं, चाहे अभी वो कुंडल पहनना नहीं, पर माता ने उसे लॉकर में संभाल कर रखा है। जब भी उसे धारण करना है तुरंत निकाल कर कहते हैं लो पहन लो। आप हीरे जवाहरात कहाँ रखते हो? लॉकर के अंदर। सत्संग प्रयोग में ना हो तो चिंतन नहीं होगा। उसको अपने चिंतन के लॉकर में, ध्यान दीजिएगा, अपने चित्त के लॉकर में रखिए। ये सत्संग परम निधि है, अनमोल हीरे की तरह संभाल कर रखो। फिर गुरु कृपा के इस विवेक का उपयोग करो, यानी बाद में सत्संग के बाद इसकी जुगाली करो। जब जीवन में अनंत विपरीतताएं आए, संसार के दुख सामने आए, तो यही सत्संग औषधि की तरह निकालकर चम्मच से चाट लो। संसार में दुख देने वाले बहुत आएंगे, उस समय सत्संग काम आता है। और मैं जानता हूं बहुत से भक्तों को यहाँ पर, जो मौका पड़ने पर दुनिया दुख देना चाहती है, रिश्तेदार दुख देना चाहते हैं, लेकिन वो सत्संग की बातों को चित्त में ला करके उसे कड़वाहट की तरह थूक के बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार जो सत्संग आप और हम लोग रोज सुनते हैं, उसको औषधि की तरह, बहुमूल्य औषधि को परम निधि की तरह अपने चित्त के लॉकर में संभाल के रखिए। जब संसार के लोग आपको किसी प्रकार का दुख दें तो उसे चम्मच से निकाल के सत्संग के शब्दों को याद करके उस कड़वाहट को मिटा दीजिए। कल आपके साथ चर्चा करेंगे जो बात मैंने आज छोड़ दी है, कि दुर्गुणों को छोड़ने के बाद भी हम साधु क्यों नहीं बन पाते, इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है। इस पर चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ पर